हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ WH वर्ड्स। WH वर्ड जैसे कि हम जानते हैं सभी ऐसे वर्ड जिनको यूज करके हम क्वेश्चन पुट करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला वर्ड हम देखते हैं WHAT वर्ड। दोस्तों इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या। WHYQ, WHERE वेयर, कहाँ और जहाँ। WHEN वैन, कब जब। WHICH विच, कौन सा कौन सी कौन से। WHO हु, कौन या फिर किसने। WHOM किससे किसको। WHOSE whose, किसका किसकी किसके। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा हाउ मैनी और हाउ मच। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, हाउ मैनी और हाउ मच जो हमारा है दोनों की हिंदी जो होती है वो सेम होती है, कितना कितनी कितने। लेकिन दोस्तों इनको यूज कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए तो दोस्तों ये है हमारा हाउ मैनी और हाउ मच। दोस्तों इन दोनों का ही मतलब होता है कितना कितनी कितने। लेकिन दोस्तों जब हम बात कर रहे होंगे किसी ऐसे नाउन की, ऐसी वस्तु की जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको काउंटेबल चीजों के लिए लगाना है हाउ मैनी। और अगर हम बात करें अनकाउंटेबल चीजों की, दोस्तों जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आप पूछ रहे होंगे क्वेश्चन करके कि आपके पास कितना पैसा है, तो दोस्तों आप वहां पर लगाओगे हाउ मच। जिन चीजों को आप गिन सकते हैं दोस्तों वो काउंटेबल हो जाएंगी और वहां पर आप पूछने के लिए हाउ मैनी लगाओगे। और अगर आप पूछना चाहते हैं अनकाउंटेबल चीजों के लिए कि वो कितनी है कितने हैं, तो आप हाउ मच लगा के पूछोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा विद whom। विद whom दोस्तों जिसका मतलब होता है किसके साथ। और अगला वर्ड है हमारा दोस्तों हाउ, कैसा कैसी कैसे। दोस्तों अक्सर मैंने कई बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है कि वो भूल जाते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है भूलना, लेकिन भूल जाते हैं कि हाउ और whom में डिफरेंट। कि कभी कभार क्या होता है उनके सामने व्हाट्सएप पे, चैट पे, कई जगह आपको कभी मैसेज आता है तो उधर लिखा होता है हु आर यू, तो आप उसको समझ लेते हो हाउ आर यू। दोस्तों सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ है जिनको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों आज आप क्लियर होके जाओगे, यहाँ से आज आप सीख के ही जाओगे कि हु और हाउ में फर्क है। दोस्तों हु जो होता है वो हमें व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति कौन है जो जानना चाहते हैं। जैसे आपको किसी ने, अननोन व्यक्ति ने टेक्स्ट किया या व्हाट्सएप किया हाय, और आप जानना चाहते हो कि वह व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको उसे पूछना है कि आप कौन हो। तो WHO, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, WHO हु मीन्स कौन, तो आप उसको पूछ सकते हैं हु आर यू। और बच्चे जो गलती करते हैं वो इस वर्ड को लेके करते हैं, वो लिखना हु चाहते हैं लेकिन लिख क्या देते हैं हाउ। तो बच्चों को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें, जान लें और अपने सही रिप्लाई को भेजें। HOW हाउ जिसका मतलब है कैसा कैसी कैसे, जो हम परिस्थिति के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है दोस्तों, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो बाय गॉड आपके सेंटेंसेस 80% तक करेक्ट होने वाले। जितने भी आप क्वेश्चन पुट करते हो वहाँ पर आपको गलती करने के लेस चांसेस रहते हैं। दोस्तों गलतियाँ होने ही नहीं है। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, कई ऐसे WH वर्ड है जिनके साथ आपको नाउन लगाना है, उसके बाद जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही आपको बाकी की चीज़ें वर्ड और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं आपको यूज करनी है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप पूछा कि क्या काम करते हो आप, क्या काम करते हो आप।
ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे काम के बारे में जानना है दोस्तों कि आप काम करते क्या हो, तो उसको मैंने कितना फोर्सफुली बोलना है, जानना है मुझे कि आप काम क्या करते हो। तो दोस्तों इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो दोस्तों जैसे कि ये सेंटेंस जो है आपका ताहे तिये पे खत्म होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है जो कि WH फॉर्म में हमें बनाना है दोस्तों। तो क्या कैसे बनाएंगे, क्या को बोलते हैं दोस्तों वर्ड, और यहाँ पे नाउन जो है वो है हम किसके बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, वर्क के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट वर्क डू यू डू। दोस्तों इतनी आसानी से हमने इसको बना लिया है। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस करते हैं और दिल से इस चीज को सीखते हैं तो दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी समझ ना आए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए मैं। अगला एग्जांपल है हमारा दोस्तों, आप कौन सी बुक खरीदना चाहेंगे। तो दोस्तों इतना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, आइए इसको जानते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसी को स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं हम। तो पहले हमारा WH वर्ड जो कि ये है कौन सा, कौन सी, कौन से का यानी कि which। अब नाउन है हमारी, क्या खरीदने आए हम, बुक। बुक। अब ये सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, ये सेंटेंस है हमारा वुड लाइक टू का यूज। तो वुड लाइक टू के यूज को हम यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो विच बुक वुड यू लाइक टू, दैट्स इट, हो गया ये। या देखो दोस्तों कितना आसान तरीके से हमने इस सेंटेंस को बना लिया है। विच बुक वुड यू लाइक टू बाय, आप कौन सी बुक खरीदना चाहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप अनेकों क्वेश्चनों को बना सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ मैं अब कुछ चीजें सीख चुका हूँ। जिसने ये नोट ना किया हो प्लीज इसको वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये समझ में आए। तो दोस्तों अब बात होती है हमारी इन वर्डों की। कब, कहाँ, जहाँ। दोस्तों यही वर्ड है हमारे। तो दोस्तों देखिए कब और वर्ड जो है कहाँ, अगर ये वर्ड आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सोचना जरूर कि वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अगर बात आती है जब और जहां की, तो दोस्तों आपको जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसका वर्ड जो होता है एक तो वेयर होता है जो कि कहाँ के लिए होता है, और एक होता है व्हेन जो कि कब के लिए होता है। तो दोस्तों इनके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे दोस्तों तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और जब बात आती है इन वर्डों की तो दोस्तों याद रखना कि पहले आप WH वर्ड यूज करोगे। मान लीजिए वेयर है जहाँ के लिए, वैन है जब के लिए, और उसके साथ आप सब्जेक्ट यूज करते हो, उसके बाद जैसा सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और जो भी है उसको। तो दोस्तों आपके इस तरीके के सेंटेंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, समझाने में और बताने में दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं इन दोनों का एक एक। मैंने बोला आप कहाँ रहते हो, ये हमारा एक प्रश्न है दोस्तों, एक क्वेश्चन है। तो वेयर
प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए डू क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यू लिव, वेयर डू यू लिव। हो गया दोस्तों। अब मुझे इसी के बारे में बताएं जहां आप रहते हो। ये हमारी एक स्टेटमेंट है, इसको हम बता रहे हैं कि मैं वहीं रहता हूं जहां आप रहते हो। ओके, वेयर यू लिव। तो देखा दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने के लिए आया हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आती है, तो फील फ्री टू कमेंट एंड टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और ताकि मैं आपको कुछ नया सिखा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।